एक बात रवि किशन भैया ने हमारे बारे में, गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं। बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छोड़वाने के लिए। हमारा पटीदार बा, हमारा छोट भाई बा, जो भी अधर्मी हो गया है, स्वार्थ में डूब गया है, लोभ में आ गया है, तो तीर चलेगा। तू चुनाव लड़ रहा था, तू केहू के विरोध नहीं कर रहा, हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए। नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव के तरफ से तो मैं हूं। जिसे लोग सिर्फ नचनिया समझते थे, आज वो बिहार की सियासत का सिंहासन हिलाने निकला। जिसे मजाक उड़ाकर खामोश करना चाहा गया, वो अब नेताओं को उनके ही बयान से परेशान कर रहा है। नाम है खेसारी लाल यादव और कहानी है उस कलाकार की जिसने बिहार की राजनीति का ट्रेलर नहीं, पूरा सिनेमा ही रिलीज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर रवि किशन तक को अपने बयानों से कैसे खेसारी ने पस्त कर दिया है, आज इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में आजकल नृत्य वाटिका का मंचन चल रहा है, जिसके प्रमुख कलाकार बनकर उभरे हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। इनकी धमाकेदार एंट्री ने सियासी गलियारों में ऐसा भूचाल लाया कि बड़े बड़े स्थापित नवाबों की न सिर्फ अकड़ ढीली पड़ गई, बल्कि उनकी जुबान पर भी ताला लग गया। इस तमाशे की शुरुआत तब हुई जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़े अहंकार से खेसारी को नाचने वाला नचनिया कहकर उनका अपमान करने की कोशिश की। लेकिन सम्राट चौधरी शायद ये भूल गए थे कि यह बिहार है, यहां तमाचा सिर्फ गाल पर नहीं, अहंकार पर भी पड़ता है। खेसारी ने तुरंत पलटवार किया। पहले सम्राट चौधरी अपने घर में झांक कर बताएं कि उन्होंने अपनी पार्टी में 4-4 नचनिया को टिकट क्यों दिया है। खेसारी का यह बम ऐसा फटा कि सम्राट चौधरी की शालीनता पल भर में हवा हो गई और वो बगले झांकने लगे। मामला यही शांत होता तो ये बिहार की मसालेदार राजनीति कैसे कहलाती। तभी मैदान में कूदे रिमोट से लहंगा उठाने के महारथी बीजेपी सांसद रवि किशन, जिन्होंने सनातन की पवित्र चादर ओढ़कर खेसारी पर सनातन विरोधी होने का महापाप का आरोप जड़ दिया। रवि किशन ने बड़ी गरिमा से बाण चलाने की धमकी दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कृष्ण के वंशज खेसारी लाल यादव उन्हें उन्हीं के धर्म के युद्ध में चीरहरण कर देंगे। खेसारी ने सीधा ललकार लगाई, कृष्ण के वंशज हम हैं, हम पांडवों के साथ हैं, वो बताएं किन कौरवों के साथ हैं। ये सियासी तीर ऐसा लगा कि रवि किशन का आध्यात्मिक ज्ञान धुल गया और वो धर्म संकट में पड़ गए। खेसारी लाल यादव ने अपने गानों पर लगने वाले अश्लीलता के खोखले आरोपों पर भी करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ मनोरंजन है, मेरे गानों का छपरा के विकास से कोई लेना देना नहीं। लोगों को मनोरंजन चाहिए और मैं वही करता हूं। यानी मनोरंजन को विकास विरोधी बताने वालों को खेसारी ने स्पष्ट कर दिया कि जनता को जो चाहिए वही मिलेगा, चाहे वो मनोरंजन हो या विकास। खेसारी ने बिहार के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मौजूदा लचर व्यवस्था पर कटाक्ष किया कि प्रदेश में अब तक वास्तविक विकास हुआ ही, इसलिए सब कुछ शुरुआत से करना होगा। उन्होंने मरते दम तक बिहार के विकास के लिए काम करने और अपने क्षेत्र छपरा का चेहरा बदलने का पक्का वादा किया है। स्पष्ट है कि खेसारी लाल यादव सिर्फ गाना नहीं गाते, बल्कि बिहार के विकास की नई धुन छेड़ रहे हैं और उनके विरोधियों को अब उनके ताल पर नाचना ही पड़ेगा। उनके एंट्री ने बिहार के चुनावी मुकाबले को इतना मनोरंजक बना दिया है कि जनता अब नाटक नहीं, असली बदलाव की उम्मीद कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।